स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चन लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। भाववाचक संज्ञा संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आदि आता है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। भूषण का विलोम शब्द है विष्णु, भूषक, दूषक दूषण, भूषा। बताइए कौन सा शब्द भूषण का विलोम है? तो भूषण का विलोम दूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द शुद्ध है बताना है। सच्चिदानंद किस तरह लिखा जाता है आप लोग कमेंट करिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बता देती जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कवित्री है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक। हिरण्यकशिपु ये शुद्ध रूप है हिरण्यकश्यप का। एग्जाम में पूछा जाता है और काफी ज्यादा छात्र जो है इसको गलत भी करते हैं। विदुषी ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा और गलत मत करिएगा। विदुषी। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जो है वो आधा होते हैं, आप याद रखिएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है और काफी ज्यादा छात्र जो है इसको भी गलत करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। सच्चिदानंद ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? पद लोलुप, चटुकार, विवेकवान, महत्वाकांक्षी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को हम लोग महत्वाकांक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा वर्ग शुद्ध है आपको बताना है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेली मॉक टेस्ट किया करिए। यहाँ पे चैनल पे कराया जा रहा है और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए। सिंह, पंचानन, नाहर, मिगाड़ी, सोर, रवि, दिनकर, तरुणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ये देखिए सभी इसमें जो है ये आग के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अशुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो ये भी सही है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये भी सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, देखिए एक एक करके नहीं होगा, जब एक एक करके आ गया तो प्रत्येक का यूज नहीं करना चाहिए, दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ दोनों शब्द है इसलिए ये शब्द जो है ये वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव है? व्योम जो है ये संस्कृत का शब्द है तो तद्भव तो नहीं है, तत्सम शब्द है। विद्या भी तत्सम शब्द है। कूप ये भी तत्सम शब्द है और आधा जो है ये तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। महोदय में प्रयुक्त संधि है, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उदय, महाधन उदय हो जाएगा महोदय, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है।
होनहार व पत्रकार शब्दों में कौन से प्रत्यय है? देखिए होनहार प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में लगते हैं। हार आपका क्या है? प्रत्यय। कार क्या है? प्रत्यय। तो हार और कार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? किसकी क्रिया ठीक नहीं है कर्ता के अनुसार? आप लोग बताइए। लड़का आता है तो सही है, हिरण दौड़ता है ये भी सही है, रमा सोती है ये भी सही है, लड़की जाती है होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जाता है, यानी ये क्रिया का जो लिंग के अनुसार है वह शुद्ध नहीं है रूप। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? मानवीकरण किस तरह लिखा जाएगा? मानवीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अनंत की सही संधि होगी। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? अन धन अंत होता है अनंत का संधि विच्छेद। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है। प्रथम शब्द के अंत में क्या आया? व्यंजन आया है ना, तो व्यंजन संधि है। जब प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और द्वितीय शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर आए तो इनके मेल से कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अधुनातन का विलोम है तो अधुनातन का विलोम क्या होगा? बताइए। प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। अधुनातन का विलोम प्राचीन नहीं होगा, भूतकालिक भी नहीं होगा, विगतकालीन भी नहीं होगा, पुरातन होगा। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डेली आपको पढ़ना है। डेली पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए। वाक्य में सर्वनामों की संख्या है। कितने सर्वनाम है वाक्य में? तो देखिए कोई क्या है? ये सर्वनाम है। क्या भी क्या है? सर्वनाम है। आप भी सर्वनाम है। तो 1 2 3 कितने सर्वनाम है? 3 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूध ही जिसका भोजन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दूध ही जिसका भोजन हो क्या होगा? बताइए। शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी, मांसाहारी। तो देखिए यहाँ दुग्धाहारी यानी दुग्ध जिसका आहार हो तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो मांस खाते हैं उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं और जो साग सब्जियां खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना या संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। के लिए क्या है? कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है और प्रथम पद प्रधान भी होता है। क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? कर्म होता है, व्याकरण होता है, भाषा होता है या धातु? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कपिधन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। तो कपिधन ईस का क्या बनेगा? बताइए। कपीस। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी संधि है अगर आपसे पूछे तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग बताइए। तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1865 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। स्फूर्त शब्द का तद्भव शब्द है।
तद्भव शब्द आपको बताना है, ये तत्सम शब्द है। आपसे इसका तद्भव भी देख के पूछ सकता है कि तत्सम क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा फूर्ति। अगर फूर्ति का तत्सम पूछे तो स्फूर्ति आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।